नमस्कार, मैं त्रिनाथ। आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर आदमी का अपना अलग अलग शौक़ होता है। हर आदमी अपनी अलग अलग हॉबीज़ होती हैं जिनमें कि वो अपने समय को निकालता है। कुछ ऐसी ही हॉबी है मेरठ के रहने वाले नवल किशोर रोहेलाई की। ये भारतीय सिक्कों के कलेक्शन का काम करते हैं। भारतीय नोट जो होती हैं, एंशिएंट जो नोट्स होती हैं, उनको इकट्ठा करने का काम करते हैं। और इसमें अलग अलग तरह की वैरायटीज़ होती हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि एक एंशिएंट चीज़ें जो हैं एंशिएंट में जो बनती हैं उनका कलेक्शन अलग होता है। इसी तरह से जो हमारा रिपब्लिक इंडिया है उसके कॉइन्स जो कलेक्शन होते हैं उनको करने का एक अलग सिस्टम होता है। और इसी तरह से मुग़ल कॉलोनी जो सिक्के हैं उनके कलेक्शन के जो लोग काम करते हैं उनके लिए अलग सिस्टम होता है। तो ये ज़्यादातर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं। कई तरह के सिक्के जो हैं मार्केट में होते हैं जिनसे हम लोग व्यापार का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन ये सिक्के वे होते हैं कि जिनमें हम लोग ज़्यादातर व्यापार का आदान प्रदान कम करते हैं। तो इनके पास एक ऐसा सिक्का अभी भारत सरकार ने लॉन्च किया था, कलकत्ता मिंट करके जो लॉन्च करने वाली एजेंसी होती है उन्होंने लॉन्च किया है। और ये सिक्का व्यापारिक लेन देन में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि जो कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं, जो लोग जिनकी हॉबी है, वो सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि पंचतंत्र सोवेनियर कॉइन है, द क्रो एंड द स्नेक, कौवा और सांप करके, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इस तरह का ये कॉइन्स होते हैं जो अलग अलग जो हमारी पुरानी कहानियाँ हैं उनको बताने का काम करते हैं। तो हमारे साथ नवल किशोर रोहेला जी हैं, तो मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर ये जो आप कलेक्शन करते हैं तो इसका क्या इस्तेमाल करते हैं आप? कलेक्शन एक हॉबी है, पूरे वर्ल्ड में है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये तो सोवेनियर कॉइन्स है जो अभी हमने दिखाया, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कलकत्ता मिंट का। इससे पहले भी सिक्का निकला था मूर्ख शेर और चालाक खरगोश, वो भी रंगीन। भारत का सबसे पहला सिक्का था। ये दूसरा सिक्का है सांप और कौवा, पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित। ये अलग थीम के बनाए गए हैं। इनका मेन उद्देश्य है कि लोग इसे कलेक्शन करें और एक कलेक्शन की हॉबी बच्चों में भी बढ़े, कहानियों की जागरूकता हो और कलेक्शन हॉबी बढ़े। वैसे मेरा बेसिक जो कलेक्शन है, मैं रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स करता हूँ। वो चारों मिंट, कलकत्ता, बॉम्बे, नोएडा और आपकी हैदराबाद, सभी टकसालों के अलग अलग ईयर्स के कॉइन्स मेरी कलेक्शन में हैं। और इनसे संबंधित कोई भी क्वारी चैनल के माध्यम से या कोई करना चाहे तो कभी भी मेरे अच्छा, इन कॉइन्स का जो आप कलेक्शन करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट क्या होता है? जो आज के युवा हैं वो इसको क्यों कलेक्ट करें, क्यों आप इसको करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, ये बताइए थोड़ा सा। बेनिफिट नंबर एक तो हॉबी हो ही गई, लेकिन यदि हम देखते हैं आज लोग प्रॉपर बहुत तरीके के बिजनेस करते हैं, अदर तरीके के बिजनेस है। तो यदि आप इसकी एंशिएंट हो, रिपब्लिक हो, इसमें जो कलेक्शन में लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि बैंक के ब्याज दर से भी अच्छी इनको आप कलेक्शन करते हैं। बहुत कॉइन्स जो कलेक्शन वाले होते हैं वो जो सेल आउट होते हैं, फिर आपकी एक लाइन बनेगी। आप समय समय पर जो एग्जीबिशन लगती है हमारे बॉम्बे में, पूना में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में, तो आप एग्जीबिशन जाएं, ना कि जो बहुत फ्रॉड। हाँ, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो यदि कलेक्शन किसी के पास है और वो उसको बढ़ाना चाहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आने वाले समय में समय समय पर बुक्स आती हैं मार्केट में, उसकी जानकारी हमसे भी ले सकते हैं। और फर्जी यूट्यूब चैनलों में ना जाएं जिससे कि अपने घर का सारा पैसा गलत इन्वेस्ट कर दें। कलेक्शन करें लेकिन सही मार्गदर्शन में। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कलेक्शन करने का जो मेन तात्पर्य होता है, एक तो ये होता है कि आपकी अपनी हॉबी है, दूसरा ये है कि बाद में चलकर ये कभी ना कभी ये जो कलेक्शंस होते हैं इनको मार्केट में खरीद परचेज़ करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसा ठीक ठाक होता है, तो वो ये सोचते हैं, और उनकी हॉबी भी होती है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये कॉइन नहीं है और किसी दूसरे आदमी के पास है तो वो वहाँ से उसको ज़्यादा दामों में ख़रीद लेते हैं। मान लीजिए आपने 2000 या 2500 रुपये का एक कॉइन लिया है, तो उसके जो रेट हैं आगे चल के वो बढ़ जाते हैं। सम लाइक दैट कि आप जैसे शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसा ये है नहीं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये हॉबी की चीज़ है और एक यूनिक चीज़ है। तो हर आदमी सोचता है कि हमारे पास एक यूनिक चीज़ है और यूनिक चीज़ों के लिए आदमी पैसा खर्च कर सकता है। तो ये हॉबी का जो कलेक्शन है ये बाद में आप चल के आपको इस तरह से बेनिफिट देता है। अच्छा, अब आप बताइए कि आप कितने सालों से ये कर रहे हैं और आखिर इसको करने का जो परिणाम है वो क्या रहा है? आपकी हॉबी तो है ही, लेकिन इसका परिणाम क्या रहा? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, 93 से मुझे ये शौक़ है और आज मेरा अपना व्यापार है। लेकिन ये जो मेरी हॉबी है ये आज तक नहीं छूटी है। और मेरा मेन उद्देश्य है कि इस तरह के सोवेनियर नहीं और अदर भी जितने भी सारे कॉइन्स हैं इन सबको कलेक्शन करना और अपने बच्चों के, बेटों के माध्यम से
इन सब चीज़ों को उजागर करना कि हमारी ये प्राचीन पुरानी जो सिक्के हैं इसी तरह के सिक्के थे, इन अदर मिंट के हैं, और इसकी जानकारी और लोगों को दें जिससे कि हमारे पुराने सिक्कों की जानकारी और लोगों को मिले और कलेक्शन वाले मेरी तरह ही और काफ़ी जुड़ें और एक बिजनेस के रूप में भी अपनाएं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से ये जो कलेक्शन का वर्क है ये होता है, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। पहला एक तो आपकी हॉबी पूरी होती है, दूसरा कि आपको पुरानी जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, तीसरी ये चीज़ होती है कि आप इसको ज़्यादा दिनों तक कलेक्ट करके रखते हैं तो इसको एक तरीके से ज़्यादा बढ़े हुए दामों में ख़रीदार आपको मिल जाते हैं। तो एक आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आपके पास ज़्यादा सिक्के रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। और इस तरह के तमाम लोग हैं जो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग हॉबीज़ के ज़रिए अपने काम कर रहे होंगे। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी और आपकी जानकारी में भी कोई ऐसा शख्स है जो अच्छा काम कर रहा है, जो समाज के लिए अच्छा बेहतरी देने की कोई कोशिश में लगा हुआ है, तो आप उसकी जानकारी हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर दीजिए। हम उनसे संपर्क करके उनका ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो सकता है वैसे इंटरव्यू करेंगे और समाज के सामने इन तमाम गतिविधियों को रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।